और हुकूमत को भी इस बारे में कुछ पता है कि मतलब ये मुलाकातें हुई हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन्स की मुलाकातें हुई हैं, जेल में हुई हैं, आला अस्करी क़यादत से हुई हैं, बीच में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसके के अलामिये को भी बहुत डिस्कस किया जा रहा है। तो हुकूमत को क्या, आपके पास क्या मालूमात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, हमारे पास तो ये मालूमात है कि पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म साहब ने ईद के फ़ौरन बाद आवाम को 15% बिजली के नरखों में कमी की नवीद सुनाई, उन्हें खुशखबरी सुनाई। और हमारे पास तो इसी तरह की मालूमात हैं जो आवाम से डिलीवरी के, आवाम के लिए डिलीवरी के मुतल्लिक़ हैं। हमारी इतनी ख़ास दिलचस्पी नहीं रहती कि ख़ान साहब से कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा। ना ये हम सुबह सो के जब उठते हैं तो ख़ान साहब की तरह ये नहीं देखते कि मेरे मुखालिफिन जेलों में उनको खाना तो नहीं पहुँच गया, कहीं दवाइयाँ तो नहीं पहुँच गई, कहीं उनका मैट्रेस तो नहीं लग गया। ये ख़ान साहब के ये शौक़ थे और उन्होंने पूरे किए और खुदा पहाड़ निकला चूहा। हालांकि आपका सबसे बड़ा मसला इमरान खान नहीं जी, मैं नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा, हरगिज़ नहीं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आज ये जो मुआशी इस्तेहकाम हमने कायम किया, इसकी बुनियाद पे सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ, मुआशी ग्रोथ, जिससे हर पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद हो, हर पाकिस्तानी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब के हवाले से कुछ मुलाकातें हो रही हैं? नहीं जी, देखिए मेरे इल्म में नहीं जी। हम गवर्नमेंट की बात करी कि PMLN को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जी खान साहब ने जो जराइम किए हैं उस मेरे ख्याल से उन केसेस में इट शुड बी इंश्योर्ड कि इंसाफ होना चाहिए। वो केस में कॉन्विक्ट हो चुके हैं। बाकी हम ये चाहते हैं कि उनकी जो एक जमात है उसकी एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और किरदार है अपोजिशन में, यहाँ पे ये एक अपना किरदार अदा करें जो उनकी जिम्मेदारी है, जो ये नहीं कर रहे अभी। ना गवर्नेंस के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में, ना असम्बली में अपोजिशन का किरदार है। वहाँ पर अगर ये कोई कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करते हैं तो हम सौ बिस्मिल्लाह। मगर दूसरी बात ये जो आज़म स्वाति साहब की आपने क्लिप चलाई, देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है उस क्लिप में कि खान साहब ने राबतों की कोशिश की, डील के वो ख्वाहिशमंद थे, दरवाज़ा उनके लिए खुला नहीं। देखिए ये चीज़ तो वाज़े है। आप आज जितना मर्जी कह लें कि ये पता नहीं पुरानी बातों का ये हवाला दे रहे हैं, मगर आज ये आज़म स्वाति साहब ने बात क्यों की? उनकी रिहाई उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा इशू है ना, और उनके लिए भी ये बात हकीकत है। हाँ। उनकी पार्टी के लिए वाहिद इशू खान साहब की रिहाई और उनकी अपनी जातें हैं। तो वो तो सबके लिए नहीं, देखिए हरगिज़ नहीं। जमात के लिए नहीं आसमा साहब, नहीं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने ये नहीं कहा था कि खान साहब की रिहाई नहीं होगी तो हम सिक्योरिटी ब्रीफिंग पे नहीं आएंगे जब आप दहशत गर्दी के खिलाफ जंग करेंगे। हम बालाकोट के हमले के बाद ब्रीफिंग में आए थे और उस ब्रीफिंग में कौन नहीं आया था? इमरान खान। सिटिंग वज़ीर आज़म होते हुए उस शख्स ने कहा कि मैंने क्योंकि अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना, वो शख्स नहीं आया था। आपकी अगर आप वाकई में अपने आप को पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जमात समझते हैं तो आपकी ज़ात से आगे भी चीज़ें हैं। हम बदकिस्मती से यहाँ पे देखते हैं कि इनकी सारी बात खान साहब की रिहाई से और की एक्सटेंशन हो या दीगर चीज़ें, आपने भी तो ऐसे इकदाम किए ना कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके राब्ते बहाल हों और हुए भी। हमने जो ये भी एक फैक्ट है ना, इसको आप तस्लीम करें ना। मैं ये कह रहा हूँ, आपने सवाल ये किया था कि क्या हमारी तरजीह रिहाई है? हमारी बिल्कुल, हम चाहते थे कि बेगुनाह नवाज शरीफ साहब, बेगुनाह शहबाज शरीफ साहब बेगुनाह थे, हमारे सारे वो लीडर जो बाद में बेगुनाह साबित हुए कि वो रिहा हों, मगर हमारी वो वाहिद तरजीह नहीं थी। हमने उस टाइम पे भी ऑपोजिशन का किरदार अदा किया, हमने अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाई थी। आज मसला ये है कि खान साहब से आज़म स्वाति साहब मिलकर बाहर आते हैं तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि फलाने बंदों को कुछ कर दो जमात के। दूसरे बंदे मिलकर आते हैं, वो दूसरों पे तनकीद करते हैं। आज तक खान साहब से मिलने के बाद बाहर आके कोई बंदा ये नहीं कहता कि खान साहब ने ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसी चल रही है, वहाँ पे आप सेहत या एजुकेशन में क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने ब्रीफिंग ली, कभी आपने ऐसा बयान सुना? अखबार नहीं मिलेंगे, टीवी नहीं चलेगा, जब उनको पता नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब मिले हैं ना अभी? नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब साल में कितनी दफा मिल चुके हैं? साल में कितनी दफा मिल चुके हैं? पिछले एक साल में आप बताइए एक दफा खान साहब की तरफ से कोई ऐसा बयान आया हो कि मेरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की डिलीवरी कैसी, उन्होंने जायजा लिया हो? इन्होंने आके कोई बयान या दावा ही कर दिया परफॉर्मेंस के हवाले से। तो बात ये जी, इनकी सियासत। जेल में बंद जो रहनुमा होते हैं वो क्या बात करते हैं, देखे ना, ये तो वो उनकी रिहाई, उनकी पार्टी, उनके जो मसाइल हैं वो उनकी प्रायोरिटी हो सकती है, ये हो सकती है। ज़ात उनकी प्रायोरिटी है जी, और इनके सारे लोगों की भी ज़ात ही इनकी प्रायोरिटी। इसलिए आप देख रहे हैं कि इनके लोग एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, इनके लोग एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इनके लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा था इसको MP का टिकट ना दो क्योंकि ये कंस्पिरेटर है या जो कुछ भी है। इनकी सियासत अपनी ज़ात और अपनी कुर्सी के हवस, चाहे वो CM की कुर्सी हो बाकी वर्कर्स के लिए या खान साहब की PM की कुर्सी हो,